हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी DLA सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर राजन सीरीज 2023 की होगी, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लासेस चालू होंगी। तो मैंने पहले वाली क्लास से 1 से 165 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब 165 के आगे के क्वेश्चन इस क्लास में होंगे और उनके सारे जितने भी PDFs हैं वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम ये है। आप उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैंने डाला है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 165 क्वेश्चन में कि 165 कौन सा क्वेश्चन है, वहाँ से सॉल्व कराए जाएंगे। ये बाकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। 165 से यहाँ से स्टार्ट हो गया आज की क्लास। 165 क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं। स्वतंत्रता विचार का सिद्धांत है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत है, या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसमें निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो स्वतंत्रता विचार का सिद्धांत भी है, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ये तीनों ही सिद्धांत इसमें आते हैं। 166 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है। अस्तु का है, प्लेटो का है, सुकरात का है, हर्बर्ट का है। तो 166 का राइट आंसर होगा हर्बर्ट। इसका राइट आंसर भी द नंबर होगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा हर्बर्ट। अब जिसमें जितने भी इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, आपसे ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपसे। 167 क्वेश्चन है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। इस शिक्षा शास्त्री का विचार है। प्रो हीगेल का, प्रो बागले का, रिविलिन का, ड्यूई का। तो 167 का राइट आंसर होगा रिविलिन का है। 168 क्वेश्चन है, ये कथन पूछा जा रहा है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान को सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि रूसो का है। तो 168 का राइट आंसर होगा रूसो का है। 169 क्वेश्चन है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है, मिल्टन का है, शेक्सपियर का है, व्हाइट हेड का है, या एडम्स का है। तो 169 का राइट आंसर होगा शेक्सपियर का है। ठीक है, इसके बाद 170 क्वेश्चन है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है, रेमंड का है, रास का है, जॉन डेवी का है, प्लूटो का है। तो 170 का राइट आंसर होगा रेमंड का है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना या कथन रेमंड का है। 171 क्वेश्चन है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है। TPN है, स्मिथ है, जॉन डेवी है, स्पीयर है। तो 171 का राइट आंसर होगा TP नन है। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक TP नन थे। 172 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी, प्रयोगवादी। तो 172 का राइट आंसर होगा मानवतावादी। ठीक है, इसके बाद 173 क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। जॉन डेवी का, PS का, कांट का, या हेरेक्टस का। तो 173 का राइट आंसर होगा जॉन डेवी का है। 174 क्वेश्चन है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया। जॉन डेवी ने, एडम ने, JS रास ने, स्पेंसर ने। तो 174 का राइट आंसर होगा एडस ने किया था। जो ये PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं अभी पासवर्ड बता दूंगा। आप जैसे पासवर्ड डालेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। इसके बाद 175 क्वेश्चन देखते हैं। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है।
औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा। तो 175 का राइट आंसर होगा निरौपचारिक। 176 है औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का था? ड्यूवी का था, रास का था, प्लूटो का था, हर्लॉग का था। तो 176 का राइट आंसर होगा ड्यूवी का था। 177 क्वेश्चन है कि निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 20 से 35 वर्ष। तो 177 का राइट आंसर होगा 20 से 35 वर्ष। इसके बाद 178 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पर, सामुदायिकता पर, प्रांतीयता पर, इनमें से कोई नहीं। तो 178 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 179 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता अवबोध भावना है, विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समानांतर या कोई नहीं। तो 179 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। इसके बाद 180 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, संविधानता, पातियनता, उपयुक्त सभी। तो 180 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 188 क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक समुदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो 181 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। 182 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं को ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, समुदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई पर को प्रोत्साहन देना, उपयुक्त सभी। तो 182 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 183 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? राष्ट्रसंघ, संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कमीशंस ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। तो 183 का राइट आंसर होगा सा नंबर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 183 का राइट आंसर होगा सा नंबर। इसके बाद चलेंगे 184 क्वेश्चन। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, प्रकृतियों के व्यक्तियों को सामान्य समझने के लिए भावना का सर्जन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो 184 का राइट आंसर होगा, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा दा नंबर, सभी हो गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं और संस्कृतियों और प्रकृतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सर्जन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, उपयुक्त सभी। 185 क्वेश्चन है अगस्त कास्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका, भारत। 185 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। 186 क्वेश्चन है कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? जॉन डेवी के हैरी गार्टन या कास्टे डनकन। तो 186 का राइट आंसर होगा जॉन डेवी। 187 क्वेश्चन है बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय, इसका कथन है कि बाल यंग का है, कम्युनियम्स का है, पेटोलॉजी का, फायर्ड का है। तो 187 का राइट आंसर होगा कम्युनियम्स का था। 188 क्वेश्चन है कि नैन्सी केटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है? आवश्यक कलाओं में परीक्षण, ज्ञान की उन्नति, चरित्र परीक्षण, परमहंस का विकास। तो 188 का राइट आंसर होगा
परमहंस का विकास। ठीक है, द नंबर इसका राइट आंसर होगा। 189 क्वेश्चन है, स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? पेटोलॉजी, अगस्ट कास्टे, जॉर्ज पेने, आर.जी. कॉलिंगवुड। तो 189 का राइट आंसर होगा पेटोलॉजी। 190 क्वेश्चन है कि वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, रशियन। तो 180 का राइट आंसर होगा लैटिन भाषा से ली गई है। 191 क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व। तो 191 का राइट आंसर होगा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। 192 क्वेश्चन है, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए यह कथन दर्शन किस धारा ने स्वीकार किया? अस्तित्ववादी, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। तो 192 का राइट आंसर होगा प्रयोजनवाद। 193 क्वेश्चन है कि प्रकृति में से पर या प्रकृति के अलावा यह इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? रूसो, हॉकिंस, थॉमसन, प्लूटो। तो 193 का राइट आंसर होगा हॉकिंस। इसके बाद है 194 क्वेश्चन कि शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति तथा संरक्षण हस्तांतरण वृद्धि करती है, किसका कथन है? स्पेंसर, थॉमसन, मैकडूगल, बर्नार्ड शॉ। तो 194 का राइट आंसर होगा बर्नार्ड शॉ। 195 क्वेश्चन है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता? धन, दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता, अनुशासन। तो 195 का राइट आंसर होगा साक्षरता। 196 क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण का व्यक्ति है? शिक्षक है, माता है, पिता है या धर्मोपदेशक हैं? तो 196 का राइट आंसर होगा माता। इसके बाद 197 क्वेश्चन है, मूल अंतदंत को समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम विधि है? भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर। तो 197 का राइट आंसर होगा स्पष्टीकरण। 198 क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? अर्थ, काम, धर्म, सत्य। तो 198 का राइट आंसर होगा सत्य। 199 क्वेश्चन है, किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है? रेमंड, नन, रॉस, मैकईवर। तो 199 का राइट आंसर होगा मैकईवर। इसका 200 क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ड्यूई का, थॉमसन का, ओटावे का, ब्राउन का। तो 200 का राइट आंसर होगा ड्यूई का। कथन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। 201 क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन। तो 201 का राइट आंसर होगा शिक्षण विधि। 202 का क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है? सामाजिक दक्षता, व्यवसायिक दक्षता, मानव निर्माण, नागरिक दक्षता। तो 202 का राइट आंसर होगा मानव निर्माण। 203 क्वेश्चन है कि एमिल की रचना किसने की है? तो पेटोलॉजी ने की है, प्लूटो ने की है, राशेल ने की है, रूसो ने की है। तो 203 का राइट आंसर होगा रूसो ने की है एमिल की रचना। 204 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो आप जैसे ही अपनी इस क्लासेस डालेंगे स्मॉल लेटर में तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। मूल संकट का मुख्य कारण है? भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, स्वास्थ्यपरता। 204 का राइट आंसर होगा स्वास्थ्यपरता। ये 2016 में आता है। 205वां क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था सन 1940 में, सन 1947 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो 205 का राइट आंसर होगा सन 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके साथ इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले क्लास में कराए जाएंगे, और उससे पहले की जितनी भी क्वेश्चन वो मैंने करा दिया, तो उसकी प्लेलिस्ट आप आई बटन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे की क्लासेस और नोट्स आपको मिलते रहें।